ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुंचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। सृष्टि विद्या विषय के अंतर्गत यजुर्वेद के मंत्रों से इस विषय पर चर्चा की जा रही है। तो दिखा रहे हैं कि है पूजनीय है, आराधव्य है, उपासनीय है। उसी से ऋचा सामानी जज्जिरे, ऋचाएँ जो ऋग्वेद कहलाते हैं, दूसरे यजु और तीसरे साम। ऋग, यजु और साम। तो उसमें कहा कि ऋचा किसको कहते हैं, तो मीमांसा के अंदर वर्णन है, यत्र अर्थवशात पादव व्यवस्था सारिक। जिन मंत्रों में अर्थ के कारण से जो प्रयोग है वो गान के लिए होता है, गीति के लिए होता है। शेष यजु शब्द, इन दोनों विधाओं के अतिरिक्त जो वाक्य वेद के अंदर हैं उनका नाम है यजु। वो गद्यात्मक है, कंडिकात्मक है। अब भोक्ता के लिए ये आवश्यक है कि भोग्य वस्तु का जब वो भोग करने चलेगा उसका ज्ञान उसे होना चाहिए। कैसे भोग करना है, किस लिए भोग करना है, कब भोग करना है, ये सब ज्ञान उसको होना चाहिए। तो इसलिए ज्ञान भी साथ में देना पड़ेगा। चतुर्थ अध्याय में आया हुआ है लोक सम्मितोयम पुरुषः। ये जो पुरुष शरीर है वो लोक सम्मित है, लोक के समान है। तो इसलिए इस शरीर को चलाने के लिए और इस ब्रह्मांड में इसका उपयोग करने के लिए दोनों का ज्ञान होना परम आवश्यक है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। धर्म के साधनों में सर्वप्रथम जो साधन है वो शरीर है। तो ये है। तो अग्रिम मंत्र लेते हैं। ओम तस्मादश्वा अजायंत ये केचो। उसी के सामर्थ्य से अश्व उत्पन्न हुए।
और ये केच उभयादतः, जो उभयादत हैं, दोनों ओर दांत हैं जिनके, ऊपर भी नीचे भी जबड़े में, कहते वो भी उसी से उत्पन्न हुए हैं। गावोह जज्जिने तस्मात्, गौवें भी उसी से उत्पन्न हुई हैं। और गौ शब्द हैं वो पशु विशेष के लिए तो आते ही हैं, जो प्रसिद्ध है। अश्व माने घोड़ा और गौ माने गाय, इस अर्थ में तो आता ही है। लेकिन अश्व शब्द केवल घोड़े के लिए, जंगल के जंगल जल जाया करते हैं। अच्छा, गौ शब्द है इसी प्रकार से, गौ शब्द पशु विशेष के लिए तो आता ही है, जिसको हम गाय कहते हैं। गौ शब्द सूर्य की किरणों के लिए भी आता है। गच्छन्ति थी, इसी के कारण से गवाक्ष शब्द है। गवाक्ष पहले हमसे घर के अंदर आती हैं तो उसको क्या बोल देते हैं? गवाक्ष या झरोखा। तो गौ शब्द उसके लिए और भी बहुत सारे अर्थ में है जी। गदयितनु ना, चमकती भी है और कड़कती भी है। क्योंकि वो कड़कती है, आवाज करती है, ध्वनि करती है, इसलिए उसका नाम है स्तनयितनु या गदयितनु, आवाज करने के कारण से। और प्रकाशित होती है, चमकती है, इसलिए उसका नाम है विद्युत। एक ही काल में आवागमन हो जाते हैं, इसलिए उसका नाम है ये अश्वाइति। तस्मात् परमेश्वर सामर्थ्यादेव, है ना। तस्मात् का अर्थ हुआ है पर परमेश्वर का सामर्थ्य। कौन सा सामर्थ्य है? जो सृष्टि को उत्पन्न करने के अनुकूल है। परमेश्वर शीघ्रता से व्याप्त कर ले, कितना भी लंबे से लंबा मार्ग हो, बहुत ही शीघ्रता से उसको नाप देता है, इसलिए इसको अश्व कहते हैं। तो कहते हैं ये उसी के सामर्थ्य से उत्पन्न हुए हैं। अजायंत ग्राम्यारण्य पशूनाम मध्ये अश्वादीनाम अंतर्भावात्। अब कहते हैं पिछले मंत्र में ग्राम्य और आरण्य पशुओं की चर्चा हुई थी कि ग्रहण कर दिया है। क्यों? येषाम उत्तम गुणवत्व प्रकाशनार्थः। येषाम अश्वादीनाम, इन अश्वादियों का उत्तम गुणवत्व, है ना, उत्तम गुणवत्ता दिखलाने के लिए कि वशिष्ठ जी कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं है, वो विशिष्ट ब्राह्मण है। वो सामान्यतः कहीं आते जाते नहीं है ऐसे, लेकिन आज तो वो भी आ गए। इसका मतलब कोई ना कोई विशिष्ट ही कार्यक्रम होगा, नहीं तो वशिष्ठ जी ऐसे नहीं आया करते। तो जो ये दूसरा वाक्य बोला कि वशिष्ठ जी भी आ गए, ये इससे क्या है? वशिष्ठ जी की विशिष्टता द्योतित हो रही है, को दिखलाने के लिए कि ये विशिष्ट उपयोग वाले हैं। जो अश्व है ये गति के साधनों में सर्वोत्तम है, और जो गौ है ये शरीर पालन के साधनों में सर्वोत्तम है। गौ से बढ़कर के प्रणाश्च इंद्रियाणि च जज्जिरे जातानि। तस्मात् उसी से क्या है जी? पुरुष सामर्थ्यादेव, पुरुष के सामर्थ्य से ही। गावः, गौवें, गौवें क्या है? धेनवः। अब गौ को जो गौ कहते हैं वो गतिशील रहती है। पृथ्वी को भी गौ कहते हैं क्योंकि पृथ्वी भी निरंतर गतिशील है। सूर्य को भी गौ कहते हैं, सूर्य भी निरंतर गतिशील है। इंद्रियों को भी गौ कहते हैं, इसलिए तो गोचर कहा जाता है ना। गोचर तुम हो एक अगो, स्तन्यपान कराने वाली हैं, उन सबको धेनु कहेंगे, है ना। स्तन्य माने जो दूध देने वाली है ना, उसका नाम हो गया धेनु। तो धेनवः। और देखिए दूसरा अर्थ दिया किरणा, जो सूर्य की किरणें हैं ना, उनको भी गौ कहा जाता है।
इंद्रियाणि च, और इंद्रियों को भी गौ कहा जाता है क्योंकि हर समय विषयों की ओर भागती रहती हैं। छागा अवयश्च जाता उत्पन्ना इति विज्ञेयम्। इसी प्रकार से अजाह, अजा माने छागा, छाग कहते हैं बकरा या बकरी जो भी है वो, और अभी कहते हैं भेड़ को। है पृथ्वी के लिए भी है, सूर्य की किरणों के लिए भी है, इंद्रियों के लिए, सब उसी से उत्पन्न हुए। और इसी प्रकार छेरी और भेड़े, छेरी माने भेड़ बकरी हमेशा छेरती रहती है ना, वो छेरना माने शौच करना, क्योंकि खाती रहती है हमेशा, तो इसलिए हमेशा जो शौच भी करती रहती है, तो इसलिए उसको छेरी बोल दिया। तम यज्ञं बर्हिषि प्रोक्ष्यं पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा यजन्त साध्या ऋषयश्च ये। ईश्वर के सामर्थ्य से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। जो वो यजनीय पूज्य परमेश्वर है, उसका बर्हिषि, बर्हिष कहते हैं अंतरिक्ष को, अंतरिक्ष माने मध्य स्थान करते हैं। दूसरा इसके विपरीत होता है। तो तम यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षम, वहाँ हृदयांतरिक्ष में उसका उक्ष सेचने सिंचन करते हैं। कैसा है वो पुरुष? पुरुष है एक तो वो सर्वत्र व्याप्त, सर्वत्र भरा हुआ, सबसे पूर्ण, अग्रतः जातम, जो सबसे आगे विद्यमान रहता है, सर्वदा विद्यमान रहता है, सबसे आगे रहता है, सब सर्वदा रहता है। और तेन देवा अयजंत, उसी से देवों ने यजन किया, उसी का पूजन किया, उसी की उपासना की, उसी को प्राप्त करने का प्रयत्न किया। साध्या ऋषयश्च, साध्य लोगों ने भी उसी का किया, ऋषियों ने भी उसी का किया। तो जिसका देव लोग, ऋषि लोग, साध्य लोग यजन करते, पुरुषम, और कैसा है वो? पुरुष है, पूर्णम, जो कि पूर्ण है। उस पुरुष की रचनाएं सारी की सारी पूर्ण है। अब देखिए, पूर्ण शरीर से पूर्ण शरीर उत्पन्न हो जाता है, पूर्ण का पूर्ण ही बच जाता है। पूर्ण वृक्ष से पूर्ण बीज पैदा हो जाता है, पूर्ण का पूर्ण ही बच रहता है। आदि आदि सारी की सारी वो परमेश्वर है। तो उसको बर्हिषि, बर्हि अर्थात हृदयांतरिक्षे, हृदय रूपी अंतरिक्ष में। हृदय जो भावों का स्थान है, मस्तिष्क विचारों का स्थान है, हृदय भावों का स्थान है। ईश्वर के द्वारा वेद के माध्यम से उपदिष्ट ते सर्वे देवा, वे सभी देव, कौन से? विद्वांस, विद्वांसो ही देवा, है ना। देव शब्द विद्वानों के लिए आता है, जो विद्या प्रधान, ज्ञान प्रधान अपने जीवन को लेकर के चलते हैं, ज्ञान पूर्वक अपने जीवन का संचालन करते हैं, भोग पूर्वक नहीं, इंद्रिय पूर्वक नहीं। उस परमेश्वर का पूजन करते हैं, सत्कार करते हैं, उपासना करते हैं। कहते हैं अनेन किम सिद्धम, इससे क्या कहना चाहते हैं? इससे ये सिद्ध, हिंदी में भी इसी भाव को दिखा रहे हैं स्वामी जी महाराज की भाषार्थ, जो सबसे प्रथम प्रकट था। बाकी चीजें तो बाद में प्रकट हुई हैं, कारण से कार्य रूप में आई हैं, लेकिन उसका तो कारण ही नहीं है, वो तो कभी पैदा ही नहीं होता, उत्पन्न ही नहीं होता है, ना उसका जन्म है ना मरण है। तो इसलिए सबसे पहले प्रकट था, हुआ है। उस यज्ञ अर्थात पूजने के योग्य परमेश्वर को, है ना, वह परमेश्वर कैसा है जी? पूजने के योग्य है। जो मनुष्य हृदय रूप आकाश में अच्छे प्रकार से प्रेम, भक्ति, सत्याचरण करके पूजन करता है, भक्ति उसके पूजन की सामग्री है और सत्याचरण उसके पूजन की सामग्री है।
जितना जितना हम सत्याचरण की ओर पर पग बढ़ाएंगे, जितना जितना हम सत्याचरण का अभ्यास करेंगे, उतना उतना हम परमेश्वर के निकट पहुंचते जाएंगे। अब यह हमारे ऊपर बात है, जितना जितना असत्याचरण करेंगे उतना उतना हम परमेश्वर से अर्थात निज से, स्वयं से दूर हटते चले जाएंगे। तो सत्याचरण है ना, ये सामग्री है उसके पूजा की, करके पूजन करता है। अब इसको तो करते नहीं, हम प्रेम भक्ति को भी नहीं करते, सत्याचरण को भी नहीं करते, और उसकी पूजा के लिए स्थूल सामग्री एकत्रित करते रहते हैं। कोई गेंदे किए मनुष्य के लिए क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो क्या है, देवा जो विद्वान साध्या, जो ज्ञानी लोग, ऋषयश्च ये ऋषि लोग, जो वेद मंत्रों के अर्थ जानने वाले, ऋषि माने वेद मंत्रों के अर्थों को जानने वाले, और अन्य भी मनुष्य जो परमेश्वर के सत्कार पूर्वक और इनके आचरण के अनुसार अपना आचरण बनाओ। हम सभी को क्या करना है, संसार में इनको देखना है, इनके अनुसार अपना आचरण बनाना है। तो बस हमारा भी इन्हीं के साथ साथ आगे प्रगति होती रहेगी। ये आदर्श के रूप में स्थापित कर दिए यहाँ पर वेद कि देखो यहाँ बैठना है, ऐसे बैठना है, ऐसे चलना है, ऐसे खड़े होना है, इनसे ऐसे बात करते हैं, बड़ों से ऐसे बात करनी है, छोटों से ऐसे बात करनी है, इस समय खाना है, इस समय पीना है, इस समय सोना है, इस समय अपने से बड़ों की सेवा करनी है, आदि आदि। वो सब कुछ देख रहा है, और जैसा उनको देख रहा है वैसा वैसा स्वयं आचरण सीखता जा रहा है धीरे धीरे उसी के। और अन्य भी मनुष्य जो परमेश्वर के सत्कार पूर्वक, यदि परमेश्वर का असत्कार कर दिया, किसी भिन्न रूप में उसको मानने लग गए, तो सब बट्टा ढाक, जीवन एकदम व्यर्थ चला जाएगा, कुमार्ग में चला जाएगा। स्मरण और इसकी प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक श्रेष्ठ कर्म संपन्न हो ही नहीं सकता, क्योंकि पता तो हमें वहां से चलेगा ना, श्रेष्ठ कर्म कौन सा है, निकृष्ट कर्म कौन सा है। जब तक हमारे सामने आदर्श नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, मार्गदृष्टा नहीं होगा, मार्ग का दर्शन नहीं होगा, तो हमें पता कैसे चलेगा कि श्रेष्ठ कर्म क्या है। तो इस प्रकार से ईश्वर की जो स्तुति, प्रार्थना, उपासना है, तो दुष्ट कर्म करना क्यों? क्योंकि दुष्ट कर्म करने का परिणाम एक ही होता है, क्या, दुख, क्लेश। तो इससे बचने के लिए ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना नित्य कर्म हो गया हमारा। श्रेष्ठ कर्म हम तभी कर सकते हैं। भजन आ रहे हैं, उसमें तो सर्व था, स्वयं को दीनहीन, कमजोर, शक्तिहीन, दरिद्र आदि प्रदर्शित करते हुए कि बस तुम ही दे दो जो कुछ देना है, मेरे बस की कुछ भी नहीं है। तो जिससे कि वो निकम्मा ना हो जाए, अपने सामर्थ्य के अनुसार पुरुषार्थ पूरा करना है, और अभी भी कोई न्यूनता दिखाई पड़ती है तो सृष्टि विद्या, जो कि यजुर्वेद के आधार पर यह चिंतन चल रहा है, तम यज्ञम बर्हिषि प्रोक्षन पुरुषम जातमग्रतः तेन देवा अयजंत साध्या ऋषयश्च ये। इस मंत्र पर चर्चा कल की गई थी कि जो देव हैं, साध्य हैं, ज्ञानी लोग हैं, ऋषि लोग हैं, वही उस परमेश्वर को प्राप्त करते हैं अपने हृदय आकाश में। अब क्योंकि अनेक प्रकार की सृष्टि की चर्चा गत मंत्रों में की गई, उसमें पशु, मनुष्य, जड़ जगत, चेतन जगत, लोक लोकांतर, सभी कुछ की चर्चा की गई।
पुरुष शब्द का भी व्याख्यान किया गया। पुरुष शब्द को जब हम यौगिक वृत्ति से समझने का प्रयास करते हैं तो पुरुष का अर्थ होता है ऐसा तत्व जो सर्वत्र पूर्ण है या जिसके कारण से ये सब पूर्ण है, भरा हुआ है। सर्वत्र जिसकी व्याप्ति है। अभी तक दो प्रकार से इस पुरुष शब्द को हमने देखा। एक ब्रह्मांड पुरुष के रूप में, ब्रह्मांड के अंदर जिसकी व्याप्ति है और ब्रह्मांड जिसके अंदर स्थित है उसको परमेश्वर या परम पुरुष के नाम से जाना। और दूसरे की स्थिति इस पिंड के अंदर है जिसको हम जीवात्मा कहते हैं। लेकिन जब यौगिक वृत्ति से इसको लेकर के चलते हैं तो ये ब्रह्मांड भी एक पुरुष है, पिंड भी एक पुरुष है, समाज भी एक पुरुष है। जो भी व्यष्टि के स्तर पर चिंतन करते हैं, हम एक व्यापक स्तर पर चिंतन करते हैं जिस भी किसी क्षेत्र में, तो वहाँ जो वो एक व्याप्ति दिखाई पड़ती है एक तत्व की, उसको हम पुरुष कह सकते हैं। पुरुष शब्द सांख्य आदि के प्रसंग में और भी कई अर्थों में आया हुआ है। तो आगे जो मंत्र उद्धृत किए जा रहे हैं, एक तरह से वहाँ पर समाज पुरुष का चिंतन किया जा रहा है। और ये जो समाज पुरुष है, समाज रूपी पुरुष है, अर्थात जो समाज है, इसकी उत्पत्ति का भी आधार उस परम पुरुष का सामर्थ्य ही है। यह हम अनेक मंत्रों के माध्यम से देख चुके हैं पीछे कि यहाँ जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है वह सब उस परम पुरुष के सामर्थ्य से ही उत्पन्न हुआ है। और उस परम पुरुष में जो सामर्थ्य है वो अनेक प्रकार का है। कितने प्रकार का है? कहते हैं जितने प्रकार की ये सृष्टि दिखाई पड़ रही है ना। व्यापक सृष्टि है, एक देशी सृष्टि है, लोक लोकांतर के रूप में है, जड़ के रूप में है, चेतन के रूप में है। अनेक प्रकार की ये सृष्टि दिखाई पड़ रही है। तो जितने प्रकार की, माने हमारे बुद्धि स्तर पर जितने प्रकार की ये सृष्टि हमें दिखाई पड़ रही है, तो उतने प्रकार का सामर्थ्य उस परमेश्वर का हो गया। तो उस विभिन्न प्रकार के सामर्थ्य से ये सारी की सारी विभिन्न प्रकार की सृष्टि उत्पन्न हुई। तो अब समाज पुरुष के विषय में यहाँ पर थोड़ी चर्चा करते हैं। मंत्र उठाते हैं। ओम यत्पुरुषं यदधु कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किं ऊरू पादा उच्यते। यत्पुरुषं व्यदधु, जो कि ऋषियों ने चर्चाओं में उस पुरुष को व्यदधु, वि अदधु, वि विविध प्रकार से, अदधु धारण किया है, कहा है। अपनी चर्चाओं में उस पुरुष को अनेक प्रकार से कहा है। कतिधा, कितने प्रकार से? अनेक प्रकार से। व्यकल्पयन, उसको कल्पित किया है, उसके स्वरूप को बताया है कि ये जड़ रूप है,
ये चेतन रूप है, ये लोकांतर रूप है, पशु रूप है, मनुष्य रूप है, पक्षी रूप है, न जाने कितने प्रकार का बताया है। कहते हैं कि उस पुरुष का मुखम किमस्य आसीत। अब इस पुरुष को हम देखते हैं सामने, जो हमारे व्यवहार में आता है, जिसको हम मनुष्य कहते हैं या प्राणी कहते हैं। तो प्राणी के मुख भी हैं, भुजाएं भी हैं, जंघाएं भी हैं, पैर भी हैं, आदि आदि अंगावयवों को हम देख रहे हैं। तो कहते हैं उस पुरुष का मुख क्या है, उसके बाहु क्या है, उसके ऊरू क्या है और उसके पाद क्या है। मुख शब्द वैसे तो हमारे अभ्यास में शरीरावयव के लिए प्रसिद्ध है ना। मुख जिससे हम भक्षण आदि क्रिया करते हैं। लेकिन वैदिक और लौकिक साहित्य में मुख शब्द का प्रयोग प्रधान अर्थ में आता है। व्याकरण में एक नियम है, उसके अनुसार मुखम इव मुख्यम, मुख्य शब्द है। और मुख्य शब्द का लौकिक प्रयोग में विकृत होकर के मुखिया ऐसा प्रयोग होता है, मुखिया जी। तो मुखिया किसको कहते हैं? प्राय इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुखिया शब्द का प्रयोग है। तो मुखिया माने प्रधान, प्रधान के लिए मुखिया शब्द का प्रयोग, या मुख्य, मुख्य का ही विकृत रूप है ये। तो शरीर के सभी अंगों में प्रधान अंग क्या है? मुख। मुख उपलक्षण हो गया यहाँ पर सिर का। तो सिर के अंदर ही सारे ज्ञानेंद्रियां हैं, मस्तिष्क है, सारा जो संचालक तंत्र है वो सारा सिर के अंदर है। बाकी जितने भी अंग हैं नीचे वाले, वो सभी इस ऊपर वाले तंत्र के द्वारा ही संचालित होते हैं। ऊपर ज्ञानेंद्रियां हैं, वो जैसा जैसा भी ज्ञान प्रदान करती हैं उसके आधार पर ही कर्मेंद्रियां काम करती हैं फिर। तो इसलिए शरीर के अंगों में जो मुख है, जो सिर है, वो प्रधान हो जाता है। और जो बाहु हैं, बाहु माने भुजाएं, भुजाएं सभी प्रकार के कार्यों को तो करती ही हैं। जो हाथ है, भुजाएं हैं, है ना, रक्षा का काम भी इन्हीं से होता है। जब कभी शत्रु से रक्षा का प्रसंग आता है तो सबसे पहले भुजाएं चलती हैं आगे रक्षा करने के लिए। उसके बाद उनके माध्यम से ही किसी अन्य अंग का प्रयोग कर सकते हैं। तो बाहु माने रक्षा के साधन या कर्म के साधन। ऊरू जो मध्य स्थान है शरीर का, वहाँ से सारा विभागीकरण होता है। और जो ऊरू माने नाभि के आसपास का जो प्रदेश है वह सभी। और पादा पैर, जो कि गति के साधन है। तो अब यहाँ पर एक रूपक प्रस्तुत किया जा रहा है। एक तो होती है उपमा, है ना, उपमा अलंकार। उपमा में तो क्या होता है कि दो पदार्थ अलग अलग होते हैं और वहाँ चार वस्तुएं रहती हैं। जब उपमा अलंकार का प्रयोग करते हैं ना, तो उपमान, उपमेय, उपमा और उपमिति। उपमान जिससे उपमा दी जाए, जैसे कहें कि चंद्र इव सौम्यम मुखम, चंद्र इव सौम्यम
मुखम। तो चंद्र क्या हो गया? उपमान, और मुख उपमेय। सौम्य सामान्य धर्म इव उपमा। और इस वाक्य के प्रयोग से जो ज्ञान हुआ वो उसको कहते हैं उपमिति। उपमिति माने उपमा के प्रयोग से जो ज्ञान हुआ है उसको उपमिति बोलेंगे। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं हम, उपमावाचक शब्द का प्रयोग ना करके उपमान और उपमेय में सीधा अभेदोपचार कर दिया करते हैं, अभिन्न रूप से कह दिया करते हैं उसको। जैसे किसी साहसी या पराक्रमी व्यक्ति को कह देते हैं हम कि ये शेर है, शेर के सदृश है, ऐसा नहीं कहते। अभी तो कह देते हैं सीधा ही, यह तो शेर है, यह तो अग्नि है ना। अग्नि या शेर ऐसे शब्दों से प्रयोग कर देते हैं। तो जहाँ पर उपमान का प्रयोग सीधा उपमेय के लिए कर दिया जाए बिना किसी साधारण धर्म या उपमावाचक शब्द के प्रयोग के, तो वहाँ रूपक का प्रयोग हो जाता है। तो वैसे यहाँ पर भी समाज रूप पुरुष में इन अंगों की व्याख्या की जा रही है। मुखादि शब्दों का प्रयोग तो मुख्य रूप से शरीर में है। तो स्वामी जी महाराज इसका भाष्य करते हैं कि यत् पुरुषम इत्यादि यत् यस्माद् एतम पूर्वोक्त लक्षणम पुरुषम परमेश्वरम। यत् यहाँ यस्माद् अर्थ में, क्योंकि इस पूर्वोक्त लक्षणम, पहले अनेक प्रकार के लक्षण जिसके बताए गए, मुख्य रूप से उसके सामर्थ्य को आधार बनाया गया कि उसके सामर्थ्य से सृष्टिगत ये पदार्थ उत्पन्न हुए। पुरुषम परमेश्वरम कतिधा, कतिधा कियत प्रकार ही, कितने प्रकारों से, व्यकल्पयन तस्य सामर्थ्य गुण कल्पनम कुर्वन्ति इत्यर्थः। क्योंकि सामर्थ्य से ही सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है, इसलिए उसके सामर्थ्य के गुण की कल्पना कितने प्रकार से करते हैं, उन्हें अनेक प्रकार से करते हैं, विविध प्रकार से करते हैं। और उसी के अनुसार व्यदधु तम सर्वशक्तिमंतम ईश्वरम विविध सामर्थ्य कथनेन अदधु, अर्थात अनेक विधम तस्य व्याख्यानम कृतवन्तः। अब जो कि सामर्थ्य उसका अनेक प्रकार का है, असीम है, तो उसी सामर्थ्य के आधार पर जो वाचक लोग हैं, जो कहने वाले हैं, वे उसको सर्वशक्तिमंत, कि भाई वो तो सर्वशक्तिमान है, सभी प्रकार के कार्यों को करने का सामर्थ्य उसके पास है। तो विविध सामर्थ्य कथनेन, अनेक प्रकार के सामर्थ्य का कथन करते हुए, अदधु न अनेक प्रकार से उसके विषय में कथन करते हैं कि वो परमेश्वर ऐसा है, सृष्टि को रचता है, सृष्टि को धारण करता है, उसका प्रलय करता है, उसका शोधन करता है, कर्मफल व्यवस्था करता है, पृथ्वी आदि पदार्थों को बनाता है, सूर्य आदि लोकांतरों का प्रकाशक है ना, आदि आदि। तो ऋषि लोगों ने ऐसा व्याख्यान कृतवन्तः किया है। कुर्वन्ति अभी भी करते हैं, और करिष्यन्ति आगे भी करेंगे। तो ये सदा चलता रहता है, क्योंकि
उसकी ये जो क्रियाएं हैं वो शाश्वत हैं, सदा ही होने वाली हैं। कोई भी काल, कोई भी समय ऐसा नहीं होगा जबकि ये क्रियाएं उसकी न चल रही हो। और उसका ज्ञान भी सदा ही रहेगा, उसको जानने वाले भी सदा रहेंगे, उस ज्ञान का कथन करने वाले भी सदा रहेंगे। तो इसलिए कहा कि कृतवन्तः, उसका व्याख्यान किया, कुर्वन्ति कर रहे हैं, करिष्यन्ति च और आगे भी करेंगे। मुखम किम अस्य पुरुषस्य, क्योंकि यहाँ पर पुरुष शब्द का जो प्रयोग है ना, पुरुष के सामर्थ्य के लिए आ गया है। मुखम मुख्येभ्यः गुणेभ्यः, जो मुख्य गुण हैं उनसे, उनके माध्यम से, उनके द्वारा ना किम उत्पन्नमासीत्, क्या उत्पन्न हुआ। यहाँ उसके मुख्य गुण किस में दिखाई पड़ रहे हैं। किम बाहु बलवीर्यादि गुणेभ्यः किम उत्पन्नमासीत्, और जो पराक्रम, शक्ति, रक्षा आदि के गुण हैं उनसे क्या उत्पन्न हुआ, है ना, वो किसके अंदर दिखाई पड़ते हैं। किमूरु व्यापारादि मध्यमैर गुणैः किम उत्पन्नमासीत्, जो व्यापार आदि मध्यम गुण हैं, सभी को आदान प्रदान करने वाले, उनसे क्या उत्पन्न हुआ। और पादाव उच्यते, पादाव अर्थात मूर्खत्वादि नीच गुणैः किम उत्पन्नम वर्तते। और ऐसे कौन से पदार्थ हैं जो कि केवल सेवा आदि कार्य में ही लगे रहते हैं, शारीरिक श्रम करने वाले हैं, है ना। मूर्ख शब्द थोड़ा हम लोगों के अभ्यास में गर्हित सा हो गया है ना। मूर्ख माने एक तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पर शारीरिक श्रम करने वाला, बौद्धिक श्रम की अपेक्षा शारीरिक श्रम की जिसके पास में अधिकता होती है, दूसरों की बुद्धि के अनुसार कर्म करने वाला, जिसकी अपनी बुद्धि कुछ कम काम करती है, क्योंकि बिल्कुल काम नहीं करेगी तो काम कैसे करेगा फिर वो। तो बुद्धि भी है उसके पास और बुद्धि काम भी करती है, पर उतना नहीं करती है कि वो निर्णय ले सके। निर्णय दूसरे लेते हैं, उसको संकेत दूसरे करते हैं, निर्देश दूसरे करते हैं, दूसरों के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। आजकल पढ़े लिखे वर्ग में भी ऐसा ही है। यदि हम आज के समाज पर दृष्टिपात करें तो वहाँ जो आज का पढ़ा लिखा वर्ग जिसको हम कहते हैं ना, अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं है वहाँ पर। उनको बता दिया कि ये पढ़ना है, उन्होंने पढ़ दिया, पढ़ लिया माने रट लिया, रट करके उसको लिख दिया, उसके आधार पर कुछ अंक आ गए, कुछ नंबर आ गए उनके, और उन नंबरों के आधार पर उनको आगे बढ़ा हुआ दिखा दिया गया। आगे तो नहीं बढ़े वो, उन्नति तो कुछ हुई नहीं, केवल कागजी स्तर पर उनको आगे बढ़ा हुआ दिखा दिया गया। फिर उन्हीं कागजों के आधार पर, उन्हीं नंबरों के आधार पर उनका कुछ कंपनियों ने चयन कर लिया, और कंपनियां जब चयन कर ली तो वहाँ भी कुछ लोग बैठे हुए उनको निर्देशित करने के लिए, उनके निर्देश के अनुसार उन्होंने वहाँ जाके काम करना आरंभ कर दिया। और जैसे जैसे निर्देश उनको प्राप्त होते हैं बस वैसा वैसा वो कार्य करते रहते हैं, वहाँ अपना अस्तित्व कुछ नहीं होता है। तो एक श्रृंखला बनी हुई है, कुछ लोग संचालित कर रहे हैं आरंभ से लेकर के अंत तक। तो वैसे यहाँ पर भी स्थिति बनी हुई है।
अस्य उत्तरम आह, इसका उत्तर अगले मंत्र में कहा जाएगा। आगे मंत्र का संस्कृत भाष्य स्वामी संस्कृत भाग में विचार करके आगे हिंदी में इस पर चिंतन करते हैं। यत् पुरुषम, पुरुष उसको कहते हैं कि जो सर्वशक्तिमान ईश्वर कहता है, क्योंकि अधिकतम जो व्याख्याएं हैं पीछे वो उसी के प्रसंग में है। सर्वशक्तिमान, अब देखिए यहाँ पर पहले भी संकेत किया गया था कि स्वामी जी के द्वारा ईश्वर के लिए जो विशेषण प्रयोग में लाए जाते हैं ना, उन विशेषणों पर हमें विशेष ध्यान रखना है। अब यहाँ पुरुष शब्द की व्याख्या कर रहे हैं, पुरुष शब्द को बताने चले हैं। कहते हैं पुरुष किसको कहते हैं कि जो सर्वशक्तिमान ईश्वर कहता है। तो सर्वशक्तिमान यह विशेषण है ईश्वर शब्द का। तो सर्वशक्तिमत्ता, वह सर्वशक्तिमान है, ये कैसे प्रकट होगा? उसके कार्यों को देख करके। कार्यों के आधार पर ही सर्वशक्तिमान यह विशेषण यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस विशेषण के आधार पर ईश्वर के स्वरूप को यहाँ पर देखा जाएगा, क्योंकि शक्ति का जो आकलन है, शक्ति का जो निर्धारण है, उसके कार्यों को देख करके ही किया जाएगा। तो जो सर्वशक्तिमान पुरुष है, सर्वशक्तिमान ईश्वर है, उसके स्वरूप को लेकर के चर्चा इस मंत्र में की गई है। तो सर्वशक्तिमत्ता केंद्र में है। कतिधा, जिसके सामर्थ्य का अनेक प्रकार से प्रतिपादन करते हैं, कार्यों को देख करके। अनेक प्रकार के कार्य दिख रहे हैं, सूक्ष्म भी हैं, स्थूल भी हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं। तो उतने ही प्रकार से उसके सामर्थ्य का प्रतिपादन किया जाता है, क्योंकि उसमें चित्र विचित्र बहुत प्रकार का सामर्थ्य है। उसमें माने सर्वशक्तिमान ईश्वर में अनेक प्रकार का सामर्थ्य है। अनेक कल्पनाओं से जिसका कथन करते हैं। अब जैसा जैसा कार्य दिखाई पड़ता है, उसी के आधार पर हमारे मन मस्तिष्क बुद्धि के द्वारा उसका वर्णन किया जाता है कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, आदि आदि करके। क्योंकि उसमें चित्र विचित्र बहुत प्रकार का सामर्थ्य है, अनेक कल्पनाओं से उसका कथन करते हैं। तो कैसे दिखाते हैं आगे? मुखम किमस्यासीत, इस पुरुष के मुख अर्थात मुख्य गुणों से इस संसार में क्या उत्पन्न हुआ है। अब यहाँ पर मुख अर्थात मुख्य गुण कहाँ है? वो सामर्थ्य में, ईश्वर के सामर्थ्य में। तो ईश्वर के सामर्थ्य में जो मुख गुण, मुख्य गुण हैं, उनसे क्या उत्पन्न है यहाँ इसमें संसार में? किम बाहु, अब मुख्य, क्योंकि मुख शब्द से मुख्य को लिया, और मुख में देखा हमने ज्ञान प्रधान कार्य होते हैं सारे के सारे। तो ज्ञान प्रदान कार्य करने वाला कौन सा वर्ग है? अच्छा, दूसरा क्या हुआ यहाँ पर? बाहु। बाहु का कार्य क्या है? कार्यों को करना, रक्षा आदि कार्य करना। तो इसलिए कहा स्वामी जी ने बल, वीर्य, शूरता और युद्ध आदि विद्या गुणों से इस संसार में कौन पदार्थ उत्पन्न होता है।
वह परमेश्वर भी तो प्रथम के अंतर्गत क्या है, वेदोपदेश देता है। वेद का ज्ञान उसके पास सदा बना रहता है, संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान उसके पास है। तो एक तो इस कर्म को करने वाला यहाँ चाहिए, वेद ज्ञान का जो ग्रहण करने वाला भी हो, देने वाला भी हो, ज्ञान प्रधान कर्म करने वाला। दूसरा वो जो विनाशक तत्व हैं, शत्रुभूत तत्व हैं, उनसे रक्षा भी करता है। दंड व्यवस्था भी है उसके हाथ में, पालन व्यवस्था भी है उसके हाथ में। तो इस कार्य को करने वाला भी कोई ना कोई चाहिए। तीसरा, किमूरु व्यापारादि मध्यम गुणों से किसकी उत्पत्ति हुई है। अब ये जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, 5 महाभूत मुख्य रूप से हैं आधार में, और उनसे भी पीछे जाएं तो 3 गुण ही हैं, सत्व रजस तमस। अब उनका ऐसा समायोजन किया जाता है भिन्न भिन्न प्रकार के अनुपातों से, तो देखो कितने प्रकार की सृष्टि उससे उत्पन्न हो गई है, और सभी का पालन पोषण भी हो रहा है। तो इस गुण को धारण करने वाला भी कोई चाहिए जो आदान प्रदान क्रियाएं कर सके। कहाँ किस वस्तु की कमी है, कहाँ किस वस्तु की अधिकता है, जहाँ अधिकता है वहाँ से उठाए, जहाँ न्यूनता है वहाँ पहुँचाए, आदि आदि। इस समायोजना को करने वाला भी एक व्यक्ति चाहिए, एक वर्ग चाहिए। तो वो कौन सा है। पादा उच्यते, दूसरी जड़ सृष्टि है जो केवल सेवा में ही लगी हुई है। वृक्ष हैं, कितना तप कर रहे हैं, फल प्राप्त होता है दूसरों को दे देते हैं। नदियां हैं, बह रही हैं सदा से, पानी दूसरों को देती रहती हैं। विभिन्न प्रकार की फसलें हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, और वनस्पतियां हैं, सब दूसरों को देने में लगे हुए हैं। तो इस गुण को धारण करने वाला भी कोई चाहिए, है ना। मूर्खपन आदि नीच गुणों से किसकी उत्पत्ति होती है। इन चारों प्रश्न के उत्तर ये हैं कि अगले मंत्र में इन चारों प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे हैं। ओम ब्राह्मणोस्य मुखमासी बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत। कहते हैं कि यहाँ 4 प्रकार के मनुष्य हैं, 4 प्रकार के प्राणी हैं इस समाज में। एक तो है ब्राह्मण वर्ग, जो ज्ञान प्रधान कर्म करता है। सब लोग सब काम नहीं कर सकते, सब लोग सभी काम करेंगे तो कुछ भी कार्य ठीक से नहीं हो पाएगा। जैसे कि अभी दिख रहा है ना, सभी व्यापारी बनना चाहते हैं, सभी पैसा कमाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं हुआ करता। हमारी जो शक्ति है, हमारा जो सामर्थ्य है, वो एक तरफ ही काम किया करता है। ईश्वर का सामर्थ्य तो अनेक प्रकार का है, वहाँ अनेक प्रकार के कार्यों का होना संभव है, लेकिन हमारा जो सामर्थ्य है वो तो एक दिशा में, एक क्षेत्र में ही कार्य कर पाएगा। यहाँ प्राणी शब्द क्यों लिया? प्राणी तो सबके लिए आए थे, 4 प्रकार के प्राणी क्यों बांट दिया? 4 प्रकार के ही कर्म है इसलिए। तो ब्राह्मणों अस्य मुखमासीत, जो ब्राह्मण है, जो ब्रह्म प्रधान कर्म करने वाला है। ब्रह्म शब्द के ऊपर पहले बहुत सारा चिंतन आ चुका है, ईश्वर, वेद, ज्ञान, है ना। तो इसकी प्रधानता को लेकर के जो कर्म करने वाला है वो है ब्राह्मण। वो तो हो गया मुख, है ना। मुखम एव मुख्यम, शरीरांगों में जैसे मुख है। अब देखें, मुख माने सिर, सिर के अंदर सारी ज्ञानेंद्रियां हैं।
अब सिर से कोई पैरों का काम लेने लगे और पैरों से सिर का काम लेने लगे। काचे मणि मणौ काचः, काच में कोई मणि भाव करे और मणि में काच भाव करे। तो काच ही है और मणि मणि ही है, लेकिन जो उस भाव को करने वाला है, उस व्यवहार को करने वाला है, उसकी मूर्खता प्रकट होती है। सामर्थ्य को बढ़ाने का अधिकार सबका है, बढ़ाएं। ब्राह्मण बनने का भी अधिकार है, क्षत्रिय बनने का भी अधिकार है, वैश्य बनने का भी अधिकार है। जिधर जिसकी गति संभव है वो उस कार्य को करे। लेकिन एक बार जिधर गति बन गई, जो योग्यता है, जो क्षमता है, पूरी निष्ठा के साथ में उस कार्य को हम करें। ब्राह्मण का कर्तव्य ये बनता है कि मेरे रहते हुए मैं किसी को भी अज्ञानी नहीं छोड़ूंगा। यदि कोई अज्ञानी रहता है तो वो मेरे लिए बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये उसकी जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है इसका, ये ब्राह्मण का। ज्ञान को हर व्यक्ति तक पहुंचाना। ये ठीक है कि उतना ज्ञानी नहीं हो सकता, लेकिन इतना तो ज्ञानी हो कि अपने जीवन का संचालन वो ठीक से कर सके, अधिक कष्टों से युक्त जीवन उसका न बने। तो ब्राह्मणोस्य मुखम आसीत्, ये है ब्राह्मण। जैसे ईश्वर ने ज्ञान प्रदान किया सभी के लिए, यथेमाम वाचम कल्याणीम आवदानी जनेभ्य, सबको। अब कोई उसका लाभ लेता है नहीं लेता है तो उसके ऊपर बात है। अध्ययन करेगा, विचार विमर्श करेगा, तदनुकूल आचरण करेगा तो आगे बढ़ जाएगा, नहीं करेगा तो नहीं बढ़ेगा, वहीं के वहीं रहेगा। तो ब्राह्मणोस्य मुखम आसीत् बाहु राजन्य कृतः। राजन्य माने क्षत्रिय। बल आदि का कर्म करने का जो विभाग है वो राजन्य का है, तो वो बाहुस्थानी हो गया। यहाँ राजन्य का, क्षत्रिय का ये कर्तव्य है कि मेरे रहते हुए कोई भी असुरक्षित नहीं रहना चाहिए। समाज का कोई भी वर्ग, कोई भी प्राणी, चाहे वो मनुष्य हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, प्रकृति है, कुछ भी है, कुछ भी असुरक्षित नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा का दायित्व तो मेरा है। शरीर में देखा है ना हमने, कहीं पर भी कोई आघात पहुंचता है, हाथ एकदम पहुंच जाते हैं। कोई आक्रमण होने लगता है, कोई कुछ भी, बिना सोचे विचारे हाथ एकदम खड़े हो जाते हैं सुरक्षा के लिए। जब तक हाथ रहेंगे तब तक शरीर पर कोई बाह्य आपत्ति नहीं आ सकती, हाथ एकदम सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं। तो यही स्थिति समाज की सुरक्षा में क्षत्रिय की होनी चाहिए कि मेरे रहते हुए कोई भी असुरक्षा यहाँ नहीं हो पाएगी। ऊरु तदस्य यद्वैश्य, और वैश्य का ये कार्य है कि मेरे रहते हुए कोई भी विपन्न नहीं होगा, दरिद्र नहीं होगा, भूखा नहीं मरेगा, असहाय नहीं है। प्रत्येक प्राणी तक जीवन संचालन के साधन पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। कोई भूखा रहेगा उसका पाप भागी मैं हूँ, कोई दरिद्र है उसका पाप भागी मैं हूँ। ये नहीं कि वो अपना ही उधर भरने में लगा रहे, अपना ही पेट भरने में लगा रहे, अपना ही बैंक बैलेंस बनाने में लगा रहे कि अधिकतम मेरे पास कमाई हो जाए, मेरे पास स्टॉक जमा हो जाए। ऐसे वैश्य के लिए वेद कहता है वो वृत्र है, और वृत्र के ऊपर फिर राजा का वज्र चलता है, इंद्र का वज्र चलता है कि छीनो इससे। चोर है वो तो दस्यु है, जो दूसरों के भाग को
अपने पास इकट्ठा किए बैठा है, पहुंचाता नहीं, देता नहीं उनको। तो ऊरू तदस्य यद वैश्य, वो वैश्य हो गया। जैसे शरीर का मध्यवर्ती भाग है, जैसे ही उसको प्राप्त होता है कुछ भी उधर को सब में बांट देता है। जिस जिस अंग को जो जो चीज अपेक्षित होती है उसको वहां तक वो पहुंचा देता है। ले लो भाई अपना अपना भाग। ये वितरण व्यवस्था स्वाभाविक रूप से चल रही है। तीसरे हैं शरीर में पैर, इतने आज्ञाकारी हैं, जहां भी जाना होता है तुरंत लेकर के चल देते हैं, चलो भाई जहां भी चलना हो। तो पदभ्याम शूद्रो जायत, शूद्र का ये कर्तव्य है कि मेरे रहते हुए इन तीनों को कोई कष्ट किसी प्रकार का नहीं आएगा। ये शरीर के स्तर पर जो व्यवस्था काम कर रही है शरीर के अंगों में स्वाभाविक रूप से। अच्छा, परिवार में भी लगभग वही व्यवस्था काम करती है। वहाँ माता है, पिता है, बच्चे हैं, तो माता पिता बच्चों के प्रति, बच्चे माता पिता के प्रति, माता पिता के प्रति, पिता माता के प्रति, है ना, समर्पण भाव है। और अपने रहते, अपने जीते जी उन पर कोई संकट, कोई अभाव किसी प्रकार का नहीं आने देते। हर प्रकार की सुरक्षा के लिए सदा तत्पर रहते हैं सब। तो यही व्यवस्था सामाजिक स्तर पर होनी चाहिए, राष्ट्रीय स्तर पर होनी चाहिए। अपने अपने कर्तव्यों का हम पालन करें। तो ये ईश्वरीय व्यवस्था ऐसी है, यदि हम केवल अपने अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठापूर्वक करेंगे तो किसी को भी कुछ भी कमी आने वाली नहीं है। बस केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है। कमी इसीलिए आ जाती है कि मैं केवल अपने विषय में सोचता हूँ कि मेरा भर जाए, दूसरे का चाहे जो भी हो, है ना, दूसरे के विषय में नहीं सोचा करता। मैं ये नहीं सोचा करता कि ये समाज सारा परिवार ही तो है, ये राष्ट्र सारा परिवार ही तो है, ये ब्रह्मांड सारा परिवार ही तो है। वसुधैव कुटुंबकम, ऋषि लोग तो पदे पदे समझाते हैं कि सारी वसुधा ही एक परिवार है। यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, हम उस स्तर को प्राप्त करें जहां पर यह संपूर्ण विश्व एक घर के समान दिखाई पड़े, एक परिवार के समान दिखाई पड़े हमारे लिए। तो वहां किसी भी प्रकार का कोई अभाव किसी को नहीं होगा। तो कहते हैं ये हैं चार वर्ग, कर्मों के आधार पर है। ब्राह्मणों से अस्य पुरुषस्य मुखम, इस पुरुष का, पुरुष के सामर्थ्य का, सामर्थ्य कई प्रकार का है, उसमें जो मुख्य है, क्या है जी उसमें मुख्य में दिखाया, ये विद्यादयो मुख्य गुणा, क्योंकि जो विद्या है वो प्रधान है, वो मुख्य है, उसी के आधार पर सभी का संचालन होना है। ज्ञान नहीं तो सभी गतिविधियां स्वतः बंद हो जाएंगी। ज्ञान के आधार पर ही सभी कुछ का संचालन होता है। तो ये विद्यादयो मुख्य गुणा, विद्यादि जो मुख्य गुण हैं। और क्या है जी, सत्य भाषणोपदेशादीनि कर्माणि च सन्ति, विद्यादि को ग्रहण करना और उनके आधार पर सत्योपदेश, सत्य भाषण का उपदेश करना, भाषण भी करना है और उपदेश भी करना है। स्वयं सत्य भाषण करेगा ब्राह्मण तो दूसरे भी अवश्य ही सत्य भाषण करेंगे, क्योंकि मुख्य व्यक्ति जैसा होता है ना, सामान्य व्यक्ति भी वैसा ही आचरण किया करते हैं। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है, सामान्य लोग भी उसी के अनुसार चला करता है। बस वो जो प्रमाण कर दे वही प्रमाण है उसके लिए। तो ब्राह्मण को बड़ा सजग रहना है, जागरूक रहना है,
ब्राह्मण जागरूक है, सजग है, सच्चरित्र है, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान है, तो बाकी समाज भी ठीक रहेगा। कर्माणि च सन्ति तेभ्यो ब्राह्मण आसीद उत्पन्नो भवति इति। तो उन गुणों से तो ब्राह्मण की सत्ता है। ब्राह्मण के ये प्रधान कर्म हैं, इन्हीं के लिए उसका अस्तित्व है ब्राह्मण का। विद्याभ्यास करना कराना, सत्य भाषणोपदेश करना कराना, ये प्रधान कर्तव्य है, मुख्य कर्म है, इसी के लिए सत्ता है, इसी के कारण से उसका ब्राह्मणत्व है। व्यापार आदि कर्म करने के लिए नहीं है। वह करनाल में एक पंडित जी ने मुर्गी फार्म खोल रखा है। अब पंडित जी भी कहलवाता है, और उधर मुर्गी फार्म हिंसात्मक वृत्ति अपनाए हुए है। नाम भी तो ईश्वर ही है। ईश्वर अलग है। तो ये ब्राह्मण के कर्तव्य दिखाए। बाहु राजन्य कृतः बल वीर्यादि लक्षणान्वितो राजन्य क्षत्रिय। कहते बल है ना, शक्ति, वीर्य आदि गुणों से युक्त कौन होता है? ये राजन्य क्षत्रिय। तेन कृतः आज्ञप्तः आसीद उत्पन्नो भवति। तो इसके लिए क्या है जी? क्षत्रिय को रखा हुआ है, क्षत्रिय है। क्षत्रिय का ये प्रधान कार्य, क्षत्रिय का जो क्षत्रियत्व है, क्षत्रियपना है, वो इसी से है ना। बल प्रधान, वीर्य प्रधान कर्मों को करे, रक्षादि कार्यों को वो करे, उसी के लिए समर्पित हो जाए। अब पैसा दिखा दिखा करके सभी को वैश्य बना दिया कि पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा कमाओ। तो अपने प्रधान कर्मों से सब भटक गए, सब व्यस्त है पूरी तरह से। ऊरू तदस्य कृषि व्यापारादयो गुणा मध्यमा, है ना। कृषि व्यापार आदि जो गुण है वो मध्यम है, शरीर संचालन के हेतु है। तेभ्यो वैश्य, उनके लिए वैश्य है, उन गुणों के कारण से वैश्य है। वैश्य का जो वैश्यपन है वो इन्हीं के कारण से है। वणिक जना, वणिक पणिर वणिक भवती पण व्यवहार स्तुतौ च, व्यवहार करने वाला, देश देशांतर में इधर उधर आना जाना, वहाँ की वस्तुएं यहाँ लाना, यहाँ की वस्तुएं वहाँ पहुँचाना, से तात्पर्य ये कि जो वस्तु जहाँ नहीं हो रही है वहाँ उस वस्तु की पूर्ति करे, जहाँ हो रही है वहाँ से ला करके। तो ये आदान प्रदान, ये इसका मुख्य कर्म है। पुरुषस्य उपदेशात् उत्पन्नो भवति इति वेद्यम। तो इस व्यवहार के उपदेश से ये वैश्य वर्ग होता है। वेद के अंदर चारों के लिए ही उपदेश हैं, ब्राह्मण के लिए भी हैं, क्षत्रिय के लिए भी, वैश्य के लिए भी और शूद्र के लिए भी। क्योंकि कोई भी एक प्रकार का पूरा समाज नहीं बन सकता। ये चारों वर्ग अनिवार्य रूप से रहेंगे ही, कितना भी प्रयत्न कर लें। सारे ब्राह्मण नहीं बन सकते, सारे क्षत्रिय नहीं, सारे वैश्य नहीं, सारे शूद्र नहीं। कितने स्कूल, कितने विद्यालय, कितने गुरुकुल चल रहे हैं, चलते आ रहे हैं पहले से ही। सबको एक जैसी विद्या दी जाती है, लेकिन कार्य क्षेत्र सबके अलग अलग हो जाया करते हैं। समाज के अंदर सारी व्यवस्थाएं तो संचालित हो ही रही है ना। सारे अध्यापक नहीं बनते, है ना। कुछ दुकान खोल के बैठ जाते हैं, कुछ खेती करते हैं, कुछ सेना में चले जाते हैं, कुछ और दूसरे कार्यों को कर लेते हैं। तो ये वणिजन हो गए। पदभ्याम शूद्र, पदभ्याम पादेन्द्रियवत् नीचेभ्य अर्थात जड़त्वादि गुणेभ्य शूद्र सेवादि गुण विशिष्ट। तो पैर जैसे निम्न स्थानीय है, कर्म की दृष्टि से कोई निम्नता नहीं है वहाँ पर, ना निम्नता है ना उच्चता। सब अपने अपने कार्य में संलग्न है, सब के सहयोग से ये समाज चलता है, राष्ट्र चलता है, ब्रह्मांड चलता है। सब एक दूसरे के सहयोगी वहाँ पर बन रहे हैं।
आखिर जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण माने शरीर के स्तर पर, शरीर के आधार पर हम समाज को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो पैरों का भी तो पूरा ध्यान रखता है कि नहीं। जो मस्तिष्क है, पैर में कांटा लग जाए तो ऐसा तो नहीं ना कि लगने दो क्या फर्क पड़ता है, मेरे को तो नहीं लगा ना, सिर में तो नहीं लगा, ऐसा नहीं होता है। ब्राह्मण तुरंत कहता है क्षत्रिय को, चल भाई कांटा निकाल, चल के पैर में देख कांटा लगा हुआ है। अच्छा, पेट में दर्द होने लगे तो तुरंत ब्राह्मण कहता है क्षत्रिय को, चल औषधि दे, इसको खिला, औषधि दे करके इसको ठीक कर। शरीर के किसी अंग में दर्द होने लगा तो तुरंत ब्राह्मण जो ऊपर मस्तिष्क बैठा हुआ है कहता है क्षत्रिय को, चल मालिश कर, सुरक्षा का तेरा दायित्व है, कहीं भी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ऐसे ही कहीं जाना होता है तो ब्राह्मण इसको पैरों को निर्देश देता है, चल भाई लेकर के वहां पर, आदि आदि। तो पूरा का पूरा एकदम निश्चित व्यवस्था के अंतर्गत सब कुछ चलता है। तो यही चीजें समाज में भी होनी चाहिए, राष्ट्र में होनी चाहिए। सबकी जिम्मेदारी सबके ऊपर है, सब सबके विषय में सोच रहे हैं, सबका जीवन सबके लिए है। तो जड़त्वादि गुणेभ्यः शूद्र सेवा गुण विशिष्ट है ना, उसका जो प्रधान कर्म है वो है सेवा, दूसरों की सेवा करना, तो वो करे। दूसरे उसका, ब्राह्मण जो है अपने ढंग से उसका पालन करेगा, क्षत्रिय अपने ढंग से, वैश्य अपने ढंग से करेगा, कोई कमी नहीं आने देंगे, और इसका अपना कर्तव्य है पराधीनतया, क्योंकि दूसरों के अधीन ही रहना है इसको, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के अधीन रह करके कर्म करना है। अभी भी कर रहे हैं, जन्म से तो कोई भी नहीं है ना ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य है, ना शूद्र है। जो ब्राह्मण में ब्राह्मण माता पिता से उत्पन्न हुआ है वो भी सेवा अधिकारियों में देखे जाते हैं, सेना में भी गए हुए हैं, दुकान भी खोल करके बैठे हुए हैं, और किसी दुकानदार के यहाँ पैदा हुआ वो ज्ञान प्रधान कर्म करते हुए भी देखे जाते हैं, सेना में भी गए हुए देखते हैं, निम्न कर्मों को भी करते हुए देखे जाते हैं। ऐसे ही किसी सेवादार के यहाँ कोई उत्पन्न हुआ है तो वो ऊंचे भी बन जाते हैं। तो जैसे जो कर्म करेगा उसके अनुसार उसकी प्रगति या अवगति दोनों ही देखे जाते हैं। पराधीनतया प्रवर्तमानो अजायत जायत इति वेद्यम। अस्योपरि प्रमाणानि वर्णाश्रम प्रकरणे वक्ष्यन्ते। चूंकि ये वर्ण व्यवस्था से संबंधित विषय है, यहाँ तो केवल सृष्टि विद्या विषय में, क्योंकि ये भी सृष्टि के अंतर्गत है, इसलिए इसको अनुषंगता उठा दिया। जो इसका मुख्य प्रकरण है वो वर्णाश्रम विषय है, तो वह इसमें सारे प्रमाण भी देंगे, इनके जो मुख्य मुख्य कर्म हैं उनकी ओर भी बताया जाएगा, वो सारा वहाँ चर्चा की जाएगी, इसलिए वहाँ देखेंगे। अब कहते हैं अजायत, तो लंग लकार का प्रयोग है, जायते आपने लट लकार में कैसे कर दिया इसको, भूतकाल का प्रयोग वर्तमान काल में कैसे ले आए। ऐसी आसीत लंग लकार भूतकाल का है, उसका भवती वर्तमान काल में प्रयोग कर दिया है। तो वे दिखाते हैं कि छंदसी लुंग लंग लिटा, ये व्याकरण का नियम है। छंदसी माने वेदे, वेद के अंदर लुंग लंग लिट, लुंग भी भूतकाल का है, सामान्य भूतकाल में प्रयोग होता है, लंग अनद्यतन भूतकाल में, लिट परोक्ष अनद्यतन भूतकाल में, है ना। तीनों भूतकाल से संबंधित व्यवस्थाएं हैं ये, लेकिन वेद में आकर के ये सामान्य काल में चले जाते हैं। वर्तमान को भी कहते हैं, भूत को भी कहते हैं, भविष्यत को भी कहते हैं। इति सूत्रेण सामान्य काले त्रयो लकारा विधीयन्ते। काल सामान्य में तीनों लकारों का प्रयोग होता है। काल सामान्य माने भूत वर्तमान और भविष्यत। तो वैसे ही स्वामी जी ने व्याख्यान भी कर दिया है यहाँ पर।
अपने इस संस्कृत भाग में। हिंदी में भी इसी बात को स्पष्ट किया है कि ब्राह्मणों से मुखम आसीत, इस पुरुष की आज्ञा के अनुसार जो विद्या, सत्य भाषण आदि उत्तम गुण और श्रेष्ठ कर्मों से ब्राह्मण वर्ण उत्पन्न होता है, वह मुख्य कर्म और गुणों के सहित होने से मनुष्यों में उत्तम कहता है। तो मनुष्यों में उत्तम तभी कहेगा जब वो उत्तम कर्मों से, गुणों से युक्त होगा। यदि उत्तम गुण और कर्मों से युक्त नहीं हो तो निम्न चला जाएगा, हीन हो जाएगा। ऐसे ही बाहुराजन्य कृता, और ईश्वर ने बल पराक्रम आदि पूर्वोक्त गुणों से युक्त क्षत्रिय वर्ण को उत्पन्न किया है ना। क्षत्रिय तभी तक क्षत्रिय है जबकि बल पराक्रम आदि युक्त होकर के रक्षा आदि कर्मों को करता है, नहीं तो वो भी पतित हो जाएगा। और ज्ञान प्रधान कर्म करेगा तो ब्राह्मण बन जाएगा। ऊरु तदस्य, खेती व्यापार और सब देशों की भाषाओं को जानना तथा पशुपालन आदि मध्यम गुणों से वैश्य वर्ण सिद्ध होता है। खेती करें, व्यापार करें, सभी देशों की भाषाओं को जानें, सभी स्थानों पर गमनागमन करके अपने जो पशुपालन आदि कर्म है उनको ये वैश्य वर्ग करता है। पद्भ्याम शूद्रो, जैसे पग सबसे नीचे अंग हैं, वैसे मूर्खता आदि नीच गुणों से शूद्र वर्ण सिद्ध होता है। तो ये सेवाधिकारियों के कारण से है, तो सेवादि ही करेगा वो, क्योंकि अपनी बुद्धि तो चलती नहीं है उसकी। इस विषय के प्रमाण वर्णाश्रम की व्याख्या में लिखेंगे, और अधिक जो कर्म विषयक प्रमाण है उनकी चर्चा वहाँ की जाएगी। अब आगे और विषय इसी के अंतर्गत चलेगा तो उसको कल देखेंगे। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना